कि अस्थमा आखिरकार होता क्या है। तो मेडिकल की भाषा में बात करें तो मेडिकल की डेफिनेशन के अनुसार यह एक क्रॉनिक रेस्पिरेटरी इन्फ्लामेटरी डिजीज है। यह एक लंबी चलने वाली, इन्फ्लामेटरी मतलब सूजन वाली, रेस्पिरेटरी मतलब श्वसन संबंधी जो कि बीमारी है। इसको हम साधारण भाषा में जो कि यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। होता क्या है कि जब हम सांस लेते हैं तो यह सांस हमारे फेफड़ों तक एयरवेज के थ्रू जाती है। एयरवेज मतलब विंड पाइप और उससे आगे भी है जो कि साधारण भाषा में कहें तो बहुत छोटे छोटे विंड पाइप्स होते हैं, जहाँ पर है जो कि यह फेफड़ों के लास्ट छोर तक है जो कि हमारी यह एयर पहुँचाई जाती है। लेकिन क्या हो अगर यह एयरवे है जो कि सकरा होने लगे, अगर यह एयरवे सकरा हो जाएगा तो वह वायु या जो भी हम सांस ले रहे हैं वह पूरी तरह है जो कि फेफड़ों के अंतिम छोर तक है जो कि वह वायु नहीं पहुंच पाएगी, जिसके कारण हमें सांस लेने में तकलीफ होगी। एयर प्रॉपर वे में जो कि अपने फेफड़ों तक नहीं पहुंच पा रही है तो हमें हमारी बॉडी को जो कि ऑक्सीजन भी कम मात्रा में मिलेगी, जिसके कारण हमें जो कि घबराहट होने लगती है। आखिरकार यह एयरवे संकरा क्यों होने लगता है? तो हमारे शरीर के अंदर जो कि मास्ट सेल्स पाई जाती हैं, इनके एक्टिवेशंस के लिए साइटोकाइंस और अन्य मीडिएटर्स जो कि चाहिए होते हैं। जैसे ही ये मास्ट सेल एक्टिवेट होती हैं और अदर एक्टिविटीज़ जैसा कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, इस पिक्चर को आप सेव कर लीजिएगा और आप इस पिक्चर से इजीली समझ पाएंगे कि हो क्या रहा है। जैसे ही ये सब कुछ होता है तो एक न्यूरल पाथवे है जो कि स्टिमुलेट हो जाता है और वो न्यूरल पाथवे के कारण है जो कि स्मूथ मसल्स जो होती हैं, स्मूथ मसल्स जो कि हमारा एयरवे जो होता है वह स्मूथ मसल्स से बना हुआ होता है, तो ये स्मूथ मसल्स जो है कॉन्ट्रैक्ट करने लगती है। जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्शन होता है तो एयरवे है जो कि सकरा होने लगता है। कि जो भी इन्फ्लामेटरी सेल्स है, चाहे वो मोनोसाइट्स हो, चाहे वो न्यूट्रोफिल्स हो, चाहे वो टी लिम्फोसाइट्स हो, चाहे वो इओसिनोफिल्स हो, सारी की सारी एक्शंस में आ जाती हैं और ये वहाँ पर जो कि इन्फ्लामेशन कॉज करती हैं, मतलब वहाँ पर जो कि सूजन कॉज करती हैं। जैसे वहाँ पर सूजन कॉज करेंगे तो फर्दर जो स्मूथ मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन के कारण तो वह एयरवे संकरा हो ही रहा है, अभी इन्होंने इन्फ्लामेटरी फेज और चालू कर दिया है, तो इस इन्फ्लामेटरी फेज के कारण भी जो कि वहाँ पर सूजन है जो कि बढ़ना स्टार्ट हो जाता है और वो फर्दर एयरवे जो कि संकरा होने लगता है। म्यूकस का जो कि सिक्रेशन होने लगता है, तो म्यूकस सिक्रेशन होता है तो वहाँ पर जो बलगम जो है जो कि बनने लगता है और वो बलगम जो होता है वो फर्दर उस एयरवे को जो कि ब्लॉक करने का काम करता है और स्मूथ मसल्स तो है जो कि अभी ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्टेड है ही है। जब यह चीज़ बार बार होगी तो एयरवे की है जो कि रिमॉडलिंग होने लगती है। रिमॉडलिंग का मतलब है कि वहाँ पर एयरवे की जो कि संरचना है जो कि बदलने लगती है, उसकी जो एपिथेलियम जो होती है उसके अंदर जो कि कोलाजन टिश्यू जो होता है वह डिपॉजिट होने लगता है और अगर उस मेम्ब्रेन के अंदर कोलाजन टिश्यू डिपॉजिट होने लगेगा तो फर्दर है जो कि वह एयरवे सकरा होने का काम ही करेगा। अब एयर अगर उस संकरे रास्ते से गुजरेगी तो आपने सुना होगा कि एयर जो है वो बड़ी बड़ी चट्टानों के भी है जो कि घिस देती है, बड़े बड़े पहाड़ों को है जो कि छोटा है जो कि एयर ने है जो कि कर दिया है अपने घर्षण के कारण, फ्रिक्शन के कारण। तो ऐसा ही है जो कि हमारी इस मेम्ब्रेन पर जो फेफड़ों की जो मेम्ब्रेन है, जो एयरवे की जो मेम्ब्रेन है, वहाँ पर भी फ्रिक्शन होने लगता है। फ्रिक्शन के कारण उनकी जो मेम्ब्रेन जो है वो छिलने लगती है और फर्दर है जो कि वह रीमॉडलिंग होने लगती है और ये जो चेंजेस जो होते हैं वो एक बार कोलाजन टिश्यू डिपोजिशन हो गया है और अगर उस एयरवे का है जो कि एपिथेलियम जो है कि सेड ऑफ होने लगती है तो ये जो चेंजेस जो होते हैं वो इरिवर्सिबल होते हैं और वह आदमी जो कि पर्टिकुलर जो पर्सन जो है चूँकि मेम्ब्रेन डिन्यूडेशन हो गया है और रिमॉडलिंग हो गई है, ये सारी की सारी चीज़ें जो होती हैं वो इरिवर्सिबल चेंजेस होते हैं और यही कारण है कि मेम्ब्रेन के डिन्यूडेशन होने के कारण, मतलब मेम्ब्रेन के जो कि सेड ऑफ होने के कारण मेम्ब्रेन हाइपर रेस्पॉन्सिव हो जाती है। तो ये जब कभी भी किसी भी एलर्जन के कांटेक्ट में आती है तो ये हाइपर रेस्पॉन्सिवनेस शो करती है और जो मैंने शुरू से बताया कि जैसे ही हाइपर रेस्पॉन्सिवनेस शुरू होगी वैसे न्यूरल पाथवे एक्टिवेट होगा, स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगी, रास्ता सकरा होगा, म्यूकस जो भी इन्फ्लामेटरी सेल्स हैं आएंगी, वहाँ पर म्यूकस सिक्रेशन होगा, इन्फ्लामेशन होगा, फर्दर रास्ता सकरा होगा और हमें दिक्कत होगी। धन्यवाद।